बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का साइंस का टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी हमें पता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग सेल्स में। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है गिव एंड टेक, एक्सेप्टेड और डोनेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या लिए जाएंगे उनको ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। वो क्यों देते हैं और क्यों लेते हैं? क्योंकि हर एक वो जो एलिमेंट है ना, उसका जो एटम है वो ऑक्टेट फिगर बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि ऑक्टेट फिगर किसकी होती है? जो नोबल गैसेज है ना, जो निष्क्रिय है नोबल गैसेज है, जो ना तो इलेक्ट्रॉन देती है और ना लेती है। ठीक है, और बहुत लेस रिएक्टिव है इसलिए। ठीक है, तो उनकी फिगर एक्सेप्ट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो देगा या फिर लेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ तक दे सकता है? इलेक्ट्रॉन 3 तक दे सकता है ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है, 4 कार्बन का है तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फास्फोरस 4 5 और 3 और 3 इलेक्ट्रॉन देगा और 5 शेयरिंग करेगा। ठीक है, शेयरिंग करके उसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है। ठीक है, 5। ठीक है, और मैंने कुछ ये बनाई है, आप ये देखिए ना, ये आउटर मोस्ट में ये हाइड्रोजन है। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, इसकी वैलेंसी, इसकी के में 1 है तो 1 होगी। हीलियम हो गया, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2, तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर इजिकल टू प्रोटॉन इजिकल टू इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कभी कभी बराबर होते हैं इसके, लेकिन न्यूट्रॉन हमेशा बराबर नहीं होते। ठीक है, अब ये देखिए एटॉमिक नंबर 1 1 1, हीलियम 2 2 2 2। ठीक है, तो ये 2 भी, क्योंकि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, ये हीलियम में, ये हीलियम का है ना, ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक स्टेबल फिगर है, तो इसकी वैलेंसी 0 है। ठीक है, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 1, तो 1 ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्टेट बनाने के लिए। तो ये किसके उसमें आ जाएगा? ये हीलियम के उसमें आ जाएगा। जितने ये यहाँ तक है, ये हीलियम के उसमें आने की कोशिश करेंगे यहाँ तक। ठीक है, आप ये देखिए लिथियम 2 दे देगा, 2 वैलेंसी है ना। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 के में और 2 एल में। ठीक है, कार्बन 6 6 6 2 4 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 4 है ना, 2 n स्क्वायर। इससे हम लिखते हैं, जैसे पहला वो है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन के में है ना, एल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8, एल एम में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 तक हो सकते हैं एम में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। ऑक्सीजन 8 8 8 2 6, अब ये 6 आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, तो 2 ले लेगा, ओ नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 है ना। नाइट्रोजन की 3, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयरिंग करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ले ले। फ्लोरीन 9 2 7 है ना, 7 आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे क्लोराइड में भी बाहर के में 7 है तो भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी वैलेंसी। ठीक है, नियोन में 10 है 2 8 है ना, ये कैसा है? इसमें 8 ही होना चाहिए ना एल में मैक्सिमम, तो इसमें 8 पूरे हैं तो वैलेंसी 0 होगी। एल्यूमिनियम 13 13 13 13 3 होगी। ठीक है,
फास्फोरस 15285। तो ये शेयरिंग की वजह से इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, तो 3 और 5 दो वैलेंसी होती है इसकी। क्लोरीन 17, बाहर क्या है 7, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये। आगे आ जाओ, आर्गन 18 18 18 2 8 8 है ना, तो ये ऑक्टेट फिगर है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन उसके बाद ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, वो ही वैलेंसी होती है। ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, शेयरिंग करनी है ना, या एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन या डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर डिपेंड करती है कि वैलेंसी क्या। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में है ना, आउटर मोस्ट सेल में जो भी आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें देखना है कि ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, ज़्यादा है या कमी है, वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके।